जिस थाली में खाओ उसी थाली में छेद करो, ये बहुत शर्मनाक बात है। भारत के अंदर बांग्लादेशियों के खिलाफ उबाल थी, उस उबाल को हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जिस बुद्धिमत्ता से काम किया, यहाँ के विपक्ष जो है वह एक शब्द भी वहाँ के स्थानीय हिंदुओं पर। यदि YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि Facebook पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, पोर्टल को भी फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, लोग इसको जान समझ सकें। अत्याचार के बारे में कुछ नहीं बोल रही है, जैसे लग रहा है कि इन लोगों का समर्थन पर। हमारे साथ भाजपा के नेता हैं, चलिए बातचीत करते हैं। अभी जो वर्तमान में स्थिति बनी हुई है बांग्लादेश में, जिस तरह से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसी विषय पे बात करेंगे। क्या कुछ कहना है इनका? अभी जो बांग्लादेश में हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है, क्या कहेंगे आप? जी, ये तो बहुत दुखद बात है। जिस भारत ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाया जी, और उस भारत के साथ, भारत के संस्कारित लोगों के साथ जो बांग्लादेश के स्थानीय लोग कर रहे हैं, ये बहुत दुखद बात है। कल के डेट में पाकिस्तान की आर्मी 1971 के हमारे गिरिजी मेजर साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, जो अभी बहुत कुछ बतलाए, उस समय की बात बहुत कुछ बतलाए। तो जो बतला रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेश के लोगों के साथ जिस ढंग से अत्याचार कर रही थी, उस अत्याचार को भूल करके और वहाँ के स्थानीय लोग हिंदुओं के साथ जो कर रही है, ये बड़ा शर्मनाक बात है। जिस थाली में खाओ उसी थाली में छेद करो, ये बहुत शर्मनाक बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो बुद्धिमत्ता की देन है। जिस तरह भारत के अंदर बांग्लादेशियों के खिलाफ उबाल थी, उस उबाल को हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जिस बुद्धिमत्ता से काम किया कि आज वहाँ पर रुका हुआ है, अभी दंगा रुका हुआ है, वहाँ की आर्मी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के बदौलत वहाँ की जो अभी हाल की सरकार बनी हुई है, वह आर्मी को दी है कि वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदू को रक्षा करे, वहाँ के मंदिरों की रक्षा करे। अभी तत्काल जो हाल की स्थिति है, भारत की सरकार उस पर नजर बनाई हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के विपक्ष जो है वह एक शब्द भी वहाँ के स्थानीय हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बारे में कुछ नहीं बोल रही है। जैसे लग रहा है कि इन लोगों का समर्थन प्राप्त है कि वहाँ के हिंदुओं के साथ वैसा अत्याचार हो। जी, इस ढंग की लग रही है। वहाँ के हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, अभी जो अत्याचार हो रहा है, बहुत सारा वीडियो ऐसा वायरल हो रहा है जो देखने के बाद दिल दहल जाएगा। बिल्कुल, मतलब कि आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि इस तरह की घटना जो हो रही है, ये इंसान नहीं, इस तरह की घटना तो शैतान भी नहीं करते होंगे। शैतान भी नहीं करेंगे। जी, तो दूसरी तरफ देखा जाए, बॉर्डर पे बहुत सारे लोग खड़े हैं जी भारत में आने के लिए। एक तरफ भारत सरकार एक समय में रोहिंग्याओं को जगह दे देती है भारत में, इसी भारत में, लेकिन जो हिंदू हैं, और बीजेपी सरकार भी रात दिन जो है हिंदू और मुस्लिम तो कर ही रही है, और हिंदुओं के पक्ष में बहुत ज़्यादा काम कर रही है, ऐसा हिंदू लोगों को भी लग रहा है। तो आखिर क्या कारण है कि हिंदुओं को यहाँ पे जगह नहीं दिया जा रहा है और उनके साथ वहाँ पे बलात्कार, हत्या, हर तरह की घटनाएं हो रही हैं? अभी परिस्थिति पर नजर बनाए हुए सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी इस पर नजर बनाए हुए हैं। जैसा परिस्थिति आएगा उसके हिसाब से वो स्वयं निर्णय लेंगे और वहाँ के हिंदुओं की रक्षा होगी। पहले से जो आए हैं उन लोगों की भी सीए बना करके उन लोगों को नागरिकता देने की बात हो चुकी है, जो कि विपक्ष ने उसको दूसरे तरह से जनता में पेश करके और जनता को भड़काने का काम किया। अब ये लग रहा है कि वो कानून कहीं ना कहीं एक तरह से हिंदुओं के रक्षा के लिए हाँ जी। और दूसरी तरफ बात करें, वहाँ पे सुना जा रहा है कि 22% संख्या थी बांग्लादेश में, और जो घट करके बिल्कुल अब 2-4% पर आ गया है। क्या कहेंगे आप? ये बहुत खराब बात है। इसकी रक्षा होना चाहिए, इसकी देख रेख होनी चाहिए। इस पर भारत सरकार जरूर सोचेगी और कुछ न कुछ करेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, पाकिस्तान की भी बात की जाए, तो पाकिस्तान में भी सुनने में आता है कि अब नगण्य है, बचे हुए हैं, कुछ ही % बचे हुए हैं। वहाँ का प्रधानमंत्री भारत को सुरक्षित जगह मानता है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो अभी वहाँ से आई हुई है भारत, वो भारत को सुरक्षित समझने के लिए यहाँ के कुछ मुसलमान जो भारत को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, कितनी शर्म की बात है। और वहाँ की, हालांकि मुसलमान समाज से ही है वहाँ के प्रधानमंत्री, भारत में उनको शरण मिला है, जबकि कोई भी मुस्लिम राष्ट्र उनको शरण नहीं दिया और भारत में शरण मिला। भारत में ये भी बहुत बड़ी बात है, भारत में शरण मिल रहा है और यहाँ के मुसलमान कह रहे हैं कि हम असुरक्षित हैं। हिंदू है वहाँ पे बांग्लादेश, जो कि अभी बहुत ज्यादा परेशानी में है, अपना घर द्वार, धन दौलत सब छोड़ करके जहाँ तहाँ भाग रहे हैं, लगातार उनके साथ अत्याचार हो रहा है। तो क्या उनको यहाँ पे जगह मिलेगा? अब देखिए इस पर सरकार क्या निर्णय लेती है। ये दोनों पक्ष और विपक्ष बैठ करके हाल ही में मीटिंग हुआ है,
फिर मीटिंग होगा, पक्ष और विपक्ष दोनों को मिल करके इस पर कदम उठाना चाहिए। क्योंकि ये जो मुद्दा है बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। कोई भी आप बात करेंगे किसी भी नेता से तो बहुत ही सोच समझ के ही इस पे जवाब देंगे, क्योंकि सेंसिटिव मामला है और जो भी सेंसिटिव मुद्दा मामला होता है उस पे जवाब जो है बहुत नाप तौल के देना होता है, क्योंकि बहुत तरह की बातें होती हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ सेना के रिटायर जवान भी थे और भाजपा से जो नेता हैं चीतलाल जी, ये भी हमारे साथ थे। तमाम हम लोगों ने बात किया। तो इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, पोर्टल को भी फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, लोग इसको जान समझ सकें। अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।